साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एवरीवन वेलकम टू टुडेज अपडेट। आज की अपडेट बहुत ज़्यादा खतरनाक सी लग रही है क्योंकि सारा मार्केट यहाँ पे लाल हो चुका है। कल रात को हमने एक बहुत ज़बरदस्त फेक आउट देखा बिटकॉइन की साइड से एंड उसके बाद एक बहुत गंदा यहाँ पे डाउन साइड मूव आया। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने आपसे बोला था कि हम एक ऐसा ब्रेकआउट देख सकते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे बेस बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक अच्छा बेस नहीं बनता है तो फिर वापस से नीचे गिरेगा बिटकॉइन। कल हमने देखा कि हम इसकी तरफ मूव करें। ठीक है, हमने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से हम मूव करें, हम ऐसे गए, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ एंड उसके बाद मार्केट पूरा नीचे गिर गया। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ एंड हमने ऑलमोस्ट 11 से 10% के आसपास आई थिंक एक डंप देखा है मार्केट में। तो हमारा जो डंप है ऑलमोस्ट 12% के आसपास है। अब जो लोग यहाँ पे मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं वो समझ जाएंगे कि कल हुआ क्या है एक्चुअली। कल हुआ ये था कि हमने जितने भी शॉर्ट्स थे, ठीक है, काफ़ी लोग शॉर्ट हो रहे थे। हमने भी आपसे कल की वीडियो में बोला था कि शॉर्ट्स का माहौल है एंड अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, मार्केट टूटेगा, हमने आपसे बोला था। तो उन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स को पहले डराया, यहाँ से मार्केट में शॉर्ट्स को डराया गया और उसके बाद जो लोग यहाँ पे शॉर्ट्स बंद करके लॉन्ग लेने बैठे उनको यहाँ पे लिक्विडेट किया गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई एंड लिक्विडेशन हंटिंग हुई और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग की साइड से भी हुई और शॉर्ट स्क्वीज और लॉन्ग स्क्वीज उन्होंने साथ ही साथ कर दी। तो क्लियर मार्केट मैनिपुलेशन था। ठीक है, क्लियर मार्केट मैनिपुलेशन होता है, तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। वैसे एक अच्छी चीज़ है कि कल थोड़ा बुलिश और बेयरिश मूवमेंट हो गए, तो यूट्यूबर्स बोल पाएंगे देखो हमने कहा था बुलिश होगा, हमने कहा था बेयरिश होगा। ये तो ये एक अच्छी चीज़ है। नाउ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की साइड से देखें तो हमने इस टाइम पे, पर्सनली मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे को वायरल हो रखा है जो आपसे आपको आवाज़ से पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे आप मेरे चार्ट्स को एक्सेस करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप देख रहे हो कि हमने कल आपको बोला था कि इथीरियम $2900 के आसपास आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इथीरियम को आप वहाँ पे बाय करते हुए चलोगे। इथीरियम की साइड से हम आपको बता चुके थे ऑलरेडी कि हम यहाँ पे 2900 पे इसको बाय करेंगे एंड 2893 पे चल रहा है। दैट्स अ गुड सपोर्ट जोन फॉर इथीरियम, तो यहाँ से आप चाहे तो बाय कर सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो कि मार्केट फ्री फॉल हुआ है, तो इस टाइम पे ज़्यादा डेटा है नहीं मार्केट में एंड हम कंफर्म बाउंस नहीं कर सकते, लेकिन इट्स अ गुड प्राइस पॉइंट। यहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलाना की। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी सारे जो क्रिप्टो करेंसीज के चार्ट्स हैं उसमें हमारे जो सपोर्ट और जो हमारे ट्रेंड लाइंस हैं वहाँ से ही हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। तो जो सोलाना है, सोलाना 124 पे सपोर्ट था, तो उसके ऊपर से आप देख रहे हो कि यहाँ से इसने बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। बीएनबी की साइड से भी हम यही देख रहे हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन से बाउंस करना इसने स्टार्ट कर दिया है एंड इथीरियम से भी हमें यही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। नाउ ईजीएलडी की साइड से देखें तो ईजीएलडी 162 के आसपास है, जो बहुत अच्छा प्राइस है मेरे हिसाब से, तो आई विल बी बाइंग इट। अगेन वही हम एच वगैरह बाई करेंगे जो हमारी यूजुअल बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे शिट कॉइन्स बाई करने का मतलब नहीं है, हमें अच्छे कॉइन्स बाई करने हैं जो जल्दी रिकवर करते हैं। एंड हमेशा ऐसे डंप्स के बाद जो जल्दी रिकवर करते हैं वो लेयर वंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो लेयर वंस की साइड आप मूव करो, फैंटम एवैक्स वगैरह पे। ठीक, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है कंपैरिजन विद द लास्ट डंप साइकिल। लास्ट टाइम क्या हुआ था मार्केट के डंप के टाइम पे एंड सेम टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिला था। तो अभी आप देख रहे हो कि ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स 19 पे है एंड नेक्स्ट वैल्यू मैं इसकी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस से 10 होने वाली है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मई जून के डंप में हम आए थे तो ये फाइनल रिकवरी के टाइम पे एक बार 10 गया था, उससे पहले एक बार 10 गया था एंड उसके बाद से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ 10 आया था एंड इस एरिया में घूमा 19 20 24, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही घूमा था, उसके बाद वापस से एक डंप आया था एंड आप देख सकते हो उसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जून जुलाई है। हमने देखा था कि मार्केट पहले तो डंप हुआ। ठीक है, पहले मार्केट यहाँ पे हमारे पास डंप हुआ, तो मार्केट हमारे पास पहले यहाँ पे डंप हुआ, उसके बाद हम अपसाइड मूव करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो डंप हुआ, फिर हम अपसाइड मूव करें, फिर हम वापस से लास्ट टाइम की विक के नीचे क्लोज हुए। तो लास्ट टाइम की विक से नीचे हम यहाँ पे क्लोज हुए एंड उसके बाद एक बार हम वापस ऊपर गए, फाइनल डंप यहाँ पे हुआ, उसके बाद एक फाइनल डंप यहाँ पे आया, उसके बाद हमने वापस अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करी। तो ये ही वही फाइनल डंप हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन एंड फेयर इंडेक्स 10 आता है तो हम एक रिलीफ बाउंस एटलीस्ट देखेंगे, चाहे मार्केट में डंप्स खत्म होना हो, लेकिन एक रिलीफ बाउंस जल्दी आएगा। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप डरो ना और बाय करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने की सोचो। ओके, सो दिस इज़ वन सिनारियो दैट आई वांटेड टू डिस्कस।
तो दैट इज़ इट फॉर दिस अपडेट गाइस। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो ज़्यादा लंबी अपडेट्स नहीं दे पाया मैं, एंड कल रात भी नहीं दे पाया, सॉरी अबाउट दैट। सो लाइक कर देना वीडियो को इफ़ यू वांट, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं यहाँ पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट।